1947 का साल। भारत आजादी की दहलीज पे खड़ा था, लेकिन सौंधापुर गांव के एक कोने में अंधविश्वास, काला जादू और टोने टोटकों की गहरी परछाई फैली हुई थी। गांव के आखिरी छोर पर एक झोपड़ी में चंपा नाम की एक बूढ़ी विधवा महिला रहती थी। उसका पति एक तांत्रिक था, जिसकी रहस्यमयी मौत के बाद गांव वाले उससे डरने लगे थे। चंपा के पास कुछ न कुछ ऐसा था जो लोगों को डराता था। उसकी आंखों में पागलपन, उसकी बातें और उसकी झोपड़ी के बाहर हमेशा लटकती एक नींबू मिर्ची। उसके घर के पास भी मत जाना, गांव के बच्चे एक दूसरे को चेताते। उधर गांव के सबसे अमीर ठाकुर धर्म सिंह के घर नई बहू आई थी, मधुमती। उम्र करीब 20 साल, रूपवती, भोली और सुशील। ठाकुर के इकलौते बेटे वीरेंद्र की शादी धूमधाम से हुई थी। मधुमती जब पहली बार ठाकुर हवेली में आई तो चंपा ने अपनी झोपड़ी से उसे देखा। उसके होठों पर एक विषैली मुस्कान फैल गई। इतनी सुंदर और ऊपर से ठाकुर की बहू, यही सही मौका है। चंपा को ठाकुरों से पुरानी दुश्मनी थी। कभी उसका पति उसी ठाकुर के कहने पर गांव से तड़ी पार कर दिया गया था। एक रात चंपा ने अपनी झोपड़ी में दिया जलाया, एक काला कपड़ा बिछाया और उस पर मिट्टी की गुड़िया रखी। गुड़िया के माथे पर उसने मधुमती का नाम लिखा और उसके पास नींबू और 7 हरी मिर्च रख दी। ओ कालदूतनी आजा, मधुमती की देह तेरे लिए खुली है। चंपा ने मंत्र पढ़ा और मिर्च नींबू को जलते अंगारों में डाल दिया। एक अजीब सी दुर्गंध हवा में फैल गई। उस रात ठाकुर हवेली की रोशनी अपने आप बुझ गई। मधुमती को नींद में कुछ भारी सा लगा, जैसे कोई उसके शरीर में समा रहा हो। वो चीख कर उठी, मगर उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। हर रात के साथ हवेली में अजीब घटनाएं होने लगी। मधुमती कभी आधी रात को छत पर घूमती दिखती, कभी कुएं के पास गाती हुई। सेवकों ने देखा कि उसकी आंखें अब लाल रहने लगी थीं। औरतें कहती, उसके अंदर कोई है। एक रात ठाकुर वीरेंद्र ने अपनी पत्नी को मंदिर के सामने उल्टा चलते देखा। मधु, उसने पुकारा, लेकिन मधुमती हंसने लगी, एक ऐसी हंसी जो किसी इंसान की नहीं थी। उस रात हवेली से पहली मौत की खबर आई। एक नौकर की गर्दन उल्टी मिली। गांव वालों में दहशत फैल गई। पंडित श्रीधर बाबा, जो कभी चंपा के पति का शिष्य था, उसे बुलाया गया। बाबा ने मधुमती को देखा और तुरंत कहा, ये लड़की अब लड़की नहीं रही, ये किसी और के कब्जे में है। किसी पुराने राक्षसी आत्मा ने इसे पकड़ लिया है और इसे बुलाया गया है नींबू मिर्ची तंत्र से। सबकी नजरें एक ही ओर गईं, चंपा की झोपड़ी की ओर। श्रीधर बाबा ने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और चंपा की झोपड़ी में पहुंचा। वहां एक पुराना काला चित्र मिला, जिसमें मधुमती जैसी एक महिला की मिट्टी की गुड़िया पड़ी थी और पास ही नींबू और मिर्च के जले हुए टुकड़े। बाबा ने कहा, चंपा ने इस औरत को आत्मा के हवाले कर दिया है। यह आत्मा उसकी पुरानी चेली मिट्टी की है, जो जलकर मरी थी और अब चंपा के इशारे पर वापस आई है। अब वही आत्मा मधुमती के शरीर में हर रात उतरती है। हर रात हवेली से किसी के चीखने की आवाज आती। मधुमती कभी हंसती, कभी दीवारों पर सिर मारती, कभी खून से अपने शरीर पर कुछ लिख देती। एक रात ठाकुर धर्म सिंह की मृत्यु हो गई। उसके मुंह में नींबू और मिर्च मिली, जो उल्टे लटक रहे थे। वीरेंद्र अब पूरी तरह टूट चुका था। वो जान चुका था उसकी पत्नी अब उसकी नहीं रही। श्रीधर बाबा ने गांव के मंदिर में एक यज्ञ करने का फैसला किया। उन्होंने मधुमती को यज्ञ में लाने को कहा, ताकि उस आत्मा को मुक्त किया जा सके। मगर चंपा भी वहां पहुंच गई। वो पागल सी हंस रही थी। मधुमती अब मेरी है, तुम सब कुछ नहीं कर सकते। बाबा ने हवन कुंड में नींबू और मिर्च को जलाकर मंत्र पढ़ा, लेकिन आत्मा और भी भयानक हो उठी। हवेली कांपने लगी। तभी मधुमती की असली आत्मा कुछ पल के लिए जाग गई। उसने चिल्लाकर कहा, बाबा, मुझे मुक्त करो, मेरी देह को जलाओ। बिना समय गवाए वीरेंद्र ने मधुमती को गले लगाया और कहा, मैं तुम्हें यूं खो नहीं सकता। बाबा ने कहा, यह बलिदान ही आत्मा को तोड़ेगा।
आखिरी उपाय में उन्होंने मधुमती को उस पुराने कुएं में धकेल दिया जहां से आत्मा पहली बार निकली थी। कुएं से नीली आग उठी और फिर सब शांत हो गया। चंपा की झोंपड़ी अगले दिन खाली मिली। कोई नहीं जानता कि वो कहां गई, मगर गांव के हर घर के बाहर आज भी एक नींबू मिर्ची लटकी होती है। कहते हैं मधुमती की आत्मा कभी कभी रात को उसी कुएं के पास देखी जाती है, लाल साड़ी में, हाथों में चूड़ियां और आंखों में भयंकर आग। नींबू मिर्ची अब सिर्फ एक नजर उतराने वाला टोटका नहीं, एक सावधानी बन चुका है, क्योंकि किसी भी रात कोई भी आत्मा किसी भी शरीर में समा सकती है।